हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे। अभी हम देखने वाले हैं उन लोगों के लिए रीडिंग जो भी लोग नो कांटेक्ट जोन में हैं और आपके पार्टनर आपको कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, आपसे बात नहीं कर रहे हैं, एक्शन नहीं ले रहे हैं। तो क्या चल रहा है बैकग्राउंड में उनके लाइफ में? वो क्यों एक्शन नहीं ले रहे हैं? क्यों आपकी तरफ नहीं आ रहे हैं? क्यों वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं? जब करंट फीलिंग्स हम देखते हैं तो दिखता है बहुत कुछ सोच रहे हैं, लेकिन एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं? क्या चल रहा है? ठीक है, वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं, उसका कारण क्या है, कॉज। फोकस कर लीजिए अपने पार्टनर के ऊपर और अच्छे से इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, सभी के साथ ये रेजोनेट नहीं करेगी। इसको पर्सनल रीडिंग की तरह मत लीजिएगा। आई होप कि आप अच्छे से फोकस कर रहे हैं अपने पार्टनर के ऊपर। क्या चल रहा है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जी में? क्यों बात नहीं कर रहे हैं? बिगनिंग्स की एनर्जी निकल कर आई है। क्यों बात नहीं कर रहे हैं? एग्जॉशन की एनर्जी है। साइलेंट की एनर्जी है। नरिश की एनर्जी है। कमिटमेंट, वन डे, लॉन्गिंग, पॉसिबिलिटीज, ट्रैप्ड, ब्रोकन। बॉटम ऑफ द डेक रियलाइजेशन की एनर्जी है। यहाँ पर जो साइन है वो है लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। ठीक है, तुला राशि, मिथुन राशि, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क राशि, वृश्चिक राशि, मीन राशि, फायर एलिमेंट, एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ राशि, कन्या राशि और मकर राशि। तो सारे एलिमेंट्स हैं, सारी साइन, सारी राशियां यहाँ पर मौजूद है। सबसे पहली चीज़ तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि ऐसा नहीं है कि वो आपसे बात नहीं करना चाहते हैं, लेकिन एट प्रेजेंट की सिचुएशन में आपके पार्टनर साइलेंट की एनर्जी में है, ये बिल्कुल दिखाई दे रहा है। उनके तरफ से कोई भी हलचल नहीं दिखाई दे रही है, कोई रिस्पॉन्स नहीं दिखाई दे रहा है। सिचुएशन जैसे फ्रीज हो गई है। जो ब्रेकअप सिचुएशन था, नो कांटेक्ट जोन था, वो सिचुएशन कहीं ना कहीं आगे बढ़ ही नहीं रही है। दोनों साइड से ही आपने भी प्रयास करना, कोशिश करना बंद कर दिया है कुछ लोगों ने, जो कि बहुत अच्छी बात है। अगर आप बात नहीं कर रहे हैं, उनके पीछे भाग नहीं रहे हैं, तो ये अच्छी चीज़ है। देखिए, आपके पार्टनर बिगनिंग तो करना चाहते हैं, बात तो करना आपसे चाहते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके पार्टनर डिसीजन लेने में कहीं ना कहीं पोस्टपोन कर रहे हैं। एक्चुअली वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। उनको लग रहा है आज ले लेंगे, कल ले लेंगे, कल बात कर लेंगे। सिचुएशन को आगे बढ़ाने की जगह वो कहीं ना कहीं पोस्टपोन कर रहे हैं। उसकी वजह जो है, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर रिस्क लेने से डर रहे हैं। ठीक है, आपसे बात करना उनको लग रहा है रिस्क है। हो सकता है कुछ लोगों के पार्टनर
कमिटमेंट इश्यूज़ में है, वो अभी भी आपको शायद पूरी तरह से कमिटमेंट नहीं देना चाहते हैं, या फिर कोई ऐसी सिचुएशन है जिसकी वजह से वो कमिटमेंट नहीं देना चाहते हैं। हम क्लैरिफाई सारे कार्ड्स को करेंगे, डोंट वरी, बट कमिटमेंट इशू दिखाई दे रहा है, ठीक है। दोनों के बीच में कोई ऐसी एनर्जी है या कोई ऐसी सिचुएशन है, फैमिली प्रॉब्लम है, थर्ड पार्टी इशू है, कोई तो ऐसी सिचुएशन है जिसकी वजह से रेडी नहीं है, स्टक वाली एनर्जी है आपके पार्टनर की, यहाँ पर ट्रैप की एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। किसी सिचुएशन में वो फंस चुके हैं, ठीक है, अंदर से बहुत ज़्यादा ब्रोकन भी है, लोअर वाइब्रेशन की भी एनर्जी है, और ये लोअर वाइब्रेशन की एनर्जी की वजह से ही आपके पार्टनर डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। आपके पार्टनर, मुझे लगता है कि आपको चाहते हैं, बिल्कुल वो आपको मिस करते हैं, रोज़ आपको मिस करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो एनर्जी निकल कर आई है वो है लॉन्गिंग की, और आपके लिए मैं रीडिंग कर रही हूँ तो आपके लिए क्रेविंग वाली एनर्जी है, और ये क्रेविंग कहीं ना कहीं उनका एग्जॉशन की एनर्जी में जा रहा है, ठीक है, लेकिन फिर भी वो अपने आप को रोक रहे हैं, अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं, और उसकी वजह ये भी हो सकती है क्योंकि आपने कोशिश करना बंद कर दिया है, ट्राई करना बंद कर दिया है। जो इंसान उनके पीछे भागा करता था, जो इंसान उनसे बेग किया करता था, बात करो, रिलेशनशिप को चांस देते हैं, ठीक करते हैं, तो उनको ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं आप मे बी मूव ऑन कर चुके हो, या आपने इस रिलेशनशिप को पूरी तरह से छोड़ दिया है, ठीक है। ये भी हो सकता है, इस वजह से भी वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं। मे भी हो सकता है कि आपके पार्टनर, आप में से कुछ लोगों के पार्टनर अपनी लाइफ में कुछ नया स्टार्ट इन्होंने रिसेंटली किया है, ठीक है, काम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, अपनी लाइफ में कुछ नया करियर उन्होंने स्टार्ट किया है, नई जॉब मिली है, या किसी नई चीज़ की तैयारी में मुझे यहाँ पर आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं, किसी नई चीज़ को करना चाह रहे हैं और इस वजह से भी पोस्टपोन कर रहे हैं। सो यहाँ पर यही एनर्जी दिखाई दे रही है। इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। बिगनिंग्स की एनर्जी क्यों है यहाँ पर, क्या सोच रहे हैं बिगनिंग्स को लेकर। एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज गाइड करें। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। यस, इस पर्सन को, आप में से कुछ लोगों के पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि आप मूव ऑन कर चुके हो, ठीक है। आपने या तो अपनी लाइफ में न्यू डायरेक्शन चूज कर लिया है, आप बिगनिंग कर चुके हो अपनी लाइफ में किसी के साथ, या किसी भी तरह से न्यू स्टार्ट आप कर चुके हो, क्योंकि आपकी एनर्जी भी मुझे साइलेंट की दिखाई दे रही है। आप वेटिंग जोन में हो, आप साइलेंटली वेट कर रहे हैं, ये चीज़ तो मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। तो आपकी तरफ से किसी तरह का रिस्पॉन्स ना होने की वजह से, किसी तरह की एक्टिविटी ना होने की वजह से भी ये पर्सन आपके साथ बिगनिंग नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप मूव ऑन कर चुके हैं और वो आपकी तरफ आएंगे तो कहीं उनके सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट ना हो जाए, कहीं उनका ईगो हर्ट ना हो जाए, ऐसा दिखाई दे रहा है। क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है, उनके एक्सपेक्टेशन है कि आप उनसे बात करो, आपकी तरफ से कॉल मैसेज आए, आपसे कम्युनिकेशन स्टार्ट हो। लेकिन मेरा सजेशन यही है कि आपको खुद से कॉल मैसेज नहीं करना है, चाहे वो कितना भी सोचे, कितना भी वो आपके कॉल मैसेज का वेट करे, बट आपको कॉल मैसेज नहीं करना है। अगर आपने पास्ट में बहुत कोशिशें की हैं, आपने बहुत ट्राई किया है इनको समझाने का, रिश्ते को बचाने का, तो अभी आपको नहीं करना है, ठीक है। एग्जॉशन की एनर्जी क्यों है, किस बात को लेकर एग्जॉशन है, एंड एंजल्स प्लीज गाइड करें। एग्जॉशन की एनर्जी में क्यों है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स। सेम कार्ड, एग्जॉशन की एनर्जी है। आपका चुप हो जाना, आपकी खामोशी,
आपका बेपरवाह हो जाना या उनको दिखाना कि आप बेपरवाह हो चुके हो, आप अपनी लाइफ में न्यू स्टार्ट कर चुके हो, बेसिकली आपकी चुप्पी, आपका साइलेंट आपके पार्टनर को पागल कर रहा है, एग्जॉस्ट कर रहा है, उनको बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। अगर आप उनसे मूव ऑन कर चुके हो या करने की आप कोशिश कर रहे हो या आप दिखा भी रहे हो, वाकई में आपने मूव ऑन तो नहीं किया है लेकिन आप दिखा ज़रूर रहे हैं कि आप उनसे दूर चले गए हो, ये बात उनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, एक तरह से ट्रिगर की तरह ये काम कर रही है। आपका चुप हो जाना, आपकी चुप्पी उनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, ठीक है। बहुत ज़्यादा गुस्से में मुझे दिखाई दे रहे हैं, अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं गुस्से, वो कहते हैं ना गुस्से की घूंट पीना, वो वैसी एनर्जी आपके पार्टनर की मुझे दिखाई दे रही है। साइलेंस की एनर्जी क्यों है यहाँ पर, साइलेंट क्यों है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर? व्हील ऑफ फॉर्च्यून, यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। तो आप में से कुछ लोगों के पार्टनर शांत इसीलिए है, चुप इसीलिए है क्योंकि वो राइट टाइम का वेट कर रहे हैं। वैसे राइट टाइम तो मुझे आ गया है, ये दिखाई दे रहा है, ये सही वक्त है जब वो आपसे बात कर सकते हैं, जब वो आपसे कम्युनिकेट करें, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है आपके पार्टनर राइट टाइम का वेट कर रहे हैं, उनके हिसाब से जो राइट टाइम होगा वो उस वक्त आपसे कम्युनिकेट करेंगे, उस वक्त उनकी चुप्पी जो है वो ख़त्म होगी। इस वक्त उनको लग रहा है कि शांत रहना ही सही है, इस वक्त कोई भी एक्शन लेना सही नहीं होगा, वो ऐसा फील कर रहे हैं। मे बी उनके अंदर जो एग्जॉशन लेवल चल रही है उसके वजह से चल रहा है, या कुछ ऐसी सिचुएशन चल रही है आप में से कुछ लोगों के पार्टनर की लाइफ में जिस वजह से उनको लग रहा है। लेकिन जब राइट टाइम आएगा तब पार्टनर आपके जो है वो आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे। बहुत सारे यहाँ पर कार्ड्स आए हैं, आपकी तरफ एक्शन लेंगे, इमोशंस आपको ऑफर करेंगे, ठीक है। सेलिब्रेशन होगा, यहाँ पर रियूनियन होगा, कुछ कमिटमेंट ये आपको देंगे। तो मे बी कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं जिसकी वजह से ये अभी आपसे कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं आप में से कुछ लोगों के पार्टनर। ओके, नरिश की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई है? फाइव ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। आप में से कुछ लोगों के पार्टनर अभी किसी ऐसे हालात और सिचुएशन से गुजर रहे हैं जहां पर उनको लग रहा है कि उनको अपनी लाइफ के ऊपर फ़िलहाल फोकस करने की ज़रूरत है। दूसरी बात, इस सिचुएशन में उन्होंने जो कुछ भी किया है उसके बाद उनको लग रहा है कि इस कनेक्शन में थोड़ा पॉज लेना ज़रूरी है, ठीक है, थोड़ा नरिश होना ज़रूरी है। जो भी आपको इन्होंने हर्ट किया है, आपको ट्रिगर्स दिए हैं, आपका दिल तोड़ा है, आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को तोड़ा है, हर्ट किया है, तो ये चाहते हैं कि आप नरिश हो जाए, आप रिजुविनेट हो जाए, आप हील हो जाए। आफ्टर दैट ये आपसे बात करेंगे, ठीक है। तो और कुछ लोगों के पार्टनर अपने पर्सनल लाइफ को नरिश करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ प्रॉब्लम्स है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स इस वक्त आपके पार्टनर के लाइफ में दिखाई दे रहे हैं। और फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है तो इमोशनली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब, इमोशनली बहुत ज़्यादा परेशान मुझे दिखाई दे रहे हैं आपके पार्टनर, ठीक है। तो कहीं ना कहीं सेल्फ लव वाली एनर्जी में आपके पार्टनर आने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को नरिश करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर कमिटमेंट की एनर्जी क्यों आई है? एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज़ गाइड करें, कमिटमेंट की एनर्जी क्यों आई है? इश्यूज हो सकते हैं, यहाँ पर फैमिली इश्यूज है क्योंकि सन का कार्ड आया है, तो फैमिली इश्यूज है आप दोनों के बीच में। कमिटमेंट देना वो चाहते हैं क्योंकि वो आपके लिए इमोशनल है, आपके लिए प्यार फील करते हैं, लेकिन कुछ कार्मिक साइकिल है, कुछ कर्मा है और फैमिली इश्यूज है जिसके वजह से ये खुद को प्रिपेयर
करने की कोशिश कर रहे हैं या फैमिली को प्रिपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो आपके साथ आगे बढ़ेंगे, वो आपसे शादी करेंगे, या वो आपके साथ एक ब्राइट फ्यूचर देखते हैं, या वो इमोशनली आपके साथ ही अपना फ्यूचर कहीं ना कहीं देख रहे हैं। तो जिन लोगों के बीच में कमिटमेंट इश्यूज़ है, तो ये पर्सन थोड़ा और वक्त लेना चाहते हैं ताकि ये जब आपकी तरफ आए तो आपकी जो इच्छा है उसको ये पूरी कर पाए, ठीक है। सो लियो हो सकते हैं आपके पार्टनर। और यहाँ पर मुझे ना फादर इशू दिखाई दे रहा है, क्योंकि सन हमारे फादर को रिप्रेजेंट करता है। तो हो सकता है कि आपके पार्टनर के फादर ना हो, उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा हो, इस वजह से वो अभी कमिटमेंट देने को रेडी ना हो, लेकिन फ्यूचर में ये सोच रहे हैं आपको कमिटमेंट देंगे, उसके लिए अपनी लाइफ को ठीक कर रहे हैं। और हो सकता है कि उनके फादर आप दोनों के रिलेशनशिप को नहीं चाहते हैं, या फादर इश्यूज आपके तरफ से या उनके तरफ से हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर 1 डे की एनर्जी क्यों आई है? देखिए, कुछ लोगों के लिए तो मैं ये कहूँगी, मुझे यहाँ पे ट्विन फ्लेम कनेक्शन दिख रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके पार्टनर इतने कॉन्फिडेंट है कि आप दोनों की बात तो हो ही जाएगी, या आप कहाँ ही जाओगे उनको छोड़कर। मतलब एक तरह से फॉर ग्रांटेड लेने वाली एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ट्विन फ्लेम सोलमेट की एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं आपके डिवाइन पार्टनर ये सोच रहे हैं कि आप दोनों के बीच में जो भी दूरी है वो ख़त्म हो जाएगी, आप इसके ऊपर वर्क करोगे, आप उनके लाइफ में वापस आ ही जाओगे। तो कहीं ना कहीं बिलीव उनको बहुत ज़्यादा है, और बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड इन्होंने लिया हुआ है इस सिचुएशन को, इस कनेक्शन को। कुछ प्लेयर एनर्जी में भी मुझे दिख रहे हैं आप में से कुछ लोगों के पार्टनर, ठीक है। सो यहाँ पर लॉन्गिंग की एनर्जी क्यों आई है? एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज़ गाइड करें, लॉन्गिंग की एनर्जी क्यों आई है? सिक्स ऑफ वॉन्ड्स है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी है। आप में से कुछ लोगों के पार्टनर का कुछ गोल है, करियर में कुछ गोल है, मिस आपको बहुत ज़्यादा करते हैं, याद उनको बहुत ज़्यादा आपकी आती है, इसमें कोई डाउट नहीं है, या फैमिली इश्यूज़ है। तो आपके पार्टनर चाहते हैं कि सबको एग्री करके, सबको मनाकर ये आपकी तरफ एक्शन ले या आपकी तरफ आगे बढ़े। मुझे लगता है कि ये एक्शन तो लेना चाहते हैं, आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सोसाइटी का बहुत ज़्यादा ये सोचते हैं, सोसाइटी के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। हो सकता है कि काफ़ी फेमस पर्सनालिटी हो, या फिर इनकी फैमिली काफ़ी ज़्यादा रेनाउंड फैमिली हो, तो किसी भी तरह से सोसाइटी से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो इनको लगता है कि अगर ये गलत करेंगे या ये फैमिली को हर्ट करेंगे या फैमिली के अगेंस्ट जाके करेंगे, तो एक बुरा मैसेज सोसाइटी को जाएगा या इनकी फैमिली की बदनामी हो सकती है। अगेन गाइस, सारे मैसेज आपके साथ रेजोनेट नहीं करेंगे, कुछ कुछ बातें आपके साथ हो सकता है कि रेजोनेट करें, ठीक है। तो जो आपके साथ रेजोनेट कर रही है उसको रखिएगा। पॉसिबिलिटीज़ की एनर्जी क्यों है यहाँ पर? तो कुछ लोगों के पार्टनर डाउटफुल है पॉसिबिलिटीज़ है या नहीं है, क्योंकि पास्ट में इन्होंने गोस्ट किया, पास्ट में इन्होंने बहुत झूठ बोले हैं, धोखा दिया है, चीट किया है। तो जिन लोगों के पार्टनर ने आपको धोखा दिया है, चीट किया है, फैमिली इश्यूज़ नहीं है, क्लियरली आपको पता है, मुझे लगता है आप में से बहुत लोगों को पता चल गया था कि आपके पार्टनर आपको चीट कर रहे हैं, आपको धोखा दे रहे हैं। उन लोगों के पार्टनर कंफ्यूज्ड है कि क्या पॉसिबिलिटीज़ है चीज़ों को ठीक होने की। आपको तो पता है कि उन्होंने आपको चीट किया है, धोखा दिया है, तो क्या फिर आप ऐसे इंसान को अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे? तो डुअलिटी अभी है, कंफ्यूजन है। ट्रैप की एनर्जी क्यों है? किस चीज़ में ट्रैप है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर? सो यहाँ पे 3 ऑफ सॉर्ड्स आया है, ओके। तो डेफिनेटली आपके पार्टनर किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में बुरी तरह से ट्रैप है। हो सकता है कि ये किसी अब्यूज़िव मैरिज में हो, ठीक है। इस वजह से ये आपसे बात ना कर रहे हैं, इस वजह से वो आपकी तरफ आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं।
यहाँ पर फैमिली इश्यूज़ भी हो सकते हैं, लेकिन फैमिली इश्यूज़ से ज़्यादा मुझे थर्ड पार्टी सिचुएशन ही दिखाई दे रही है। कोई ट्रैप सिचुएशन है जहाँ पर वो वहाँ से निकलना तो चाह रहे हैं, लेकिन ऐसी सिचुएशन में वो फंस गए हैं जहाँ से वो निकल नहीं पा रहे हैं। तो डेफ़िनेटली यहाँ पर ट्रैप सिचुएशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो चाहकर भी आपसे कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, चाहकर भी वो आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं, ऐसी सिचुएशन है। ठीक है, ब्रोकन की एनर्जी क्यों आई है? कुछ लोगों के पार्टनर इसलिए नहीं आ रहे हैं, आपसे बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने आपकी वैल्यू नहीं समझी। इन्होंने आपको फॉर ग्रांटेड लिया, इन्होंने आपको हर्ट किया, इन्होंने बुरी तरह से आपको हर्ट किया या आपका यूज़ किया, आपको मैनिपुलेट किया, अपना फ़ायदा देखा। इस वजह से वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं। एंड द लास्ट कार्ड, रियलाइजेशन की एनर्जी क्यों आई है? कुछ लोगों के पार्टनर अपनी मदर इशू की वजह से भी बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, मदर इशू है आप दोनों के बीच में। मदर और फादर, सन एंड एम्प्रेस, दोनों एनर्जी यहाँ पे निकल कर आई है। मदर इशू दिखाई दे रहा है, या फीमेल फिगर कोई ऐसी है जिसके वजह से बात नहीं हो रही है। रियलाइजेशन, सो रियलाइजेशन की एनर्जी में हाइरोफेंट की एनर्जी आई है। समवेयर आपके पार्टनर को रियलाइज हो रहा है कि जो भी डिफरेंसेस है आप दोनों के बीच में, जो कुछ भी रिलीजियस, कास्ट, फैमिली इशू बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रहे हैं आज की रीडिंग में। तो मुझे लगता है कि आपके पार्टनर को कुछ बातों का रियलाइज हो रहा है, रियलाइजेशन हो रहा है। आपके प्यार का महत्व उनको समझ में आ रहा है। ठीक है, मुझे लगता है कि आपके पार्टनर किसी से गाइडेंस लेने की कोशिश कर रहे हैं, या उनको किसी से गाइडेंस मिल रही है। अगर जो भी डिफरेंसेस है, उस डिफरेंसेस को कैसे ठीक करें, कैसे ख़त्म करें, कैसे सब लोगों को मनाएं इस कनेक्शन के लिए। ठीक है, एंड कोई हो सकता है कि इनको गाइड करने की कोशिश कर रहा है कि उन्होंने जो कुछ भी आपके साथ किया है वो सही नहीं किया है, या जिस तरह से आपने इस पर्सन को सपोर्ट किया है वो कोई और नहीं कर सकता है। आपकी अच्छाई कोई उनको बता रहा है। ठीक है, और कोई ऐसा इंसान है उनकी लाइफ में जो आपको पसंद करता है, या उन्होंने किसी से डिस्कस किया है अबाउट यू, अबाउट दिस रिलेशनशिप, दिस कनेक्शन। तो किसी ने इनको अच्छे गाइडेंस दिए हैं, उनको रियलाइज़ कराने की कोशिश की है उनकी गलतियाँ, एंड जो भी डिफरेंसेस वो देख रहे हैं कि ये डिफरेंसेस कभी आप दोनों कवर नहीं कर सकते, या डिफरेंसेस कभी ठीक नहीं हो सकती। तो उनका कहीं ना कहीं नज़रिया कोई है जो बदलने की कोशिश कर रहा है। यूनिवर्स किसी ना किसी रूप में उनके लाइफ में किसी ना किसी को भेजा है जो उनको रियलाइज करा रहा है, उनकी आंखों की पट्टियों को खोल रहा है। ठीक है, सो मुझे लगता है कि ओवरऑल आपके पार्टनर आपसे कम्युनिकेट करेंगे, आपसे बात करेंगे। रियलाइजेशन तक इनको पहुंचने की ज़रूरत है। जो भी सिचुएशन है इस वक्त आप दोनों की, उनको रियलाइजेशन तक पहुंचने की ज़रूरत है, गाइडेंस लेने की ज़रूरत है। और जब राइट टाइम होगा, सही वक्त होगा, डिवाइन यूनिवर्स ऑलरेडी सब कुछ प्लान करके उन्होंने रखा हुआ है। जब उनको गाइडेंस देने की ज़रूरत होगी, यूनिवर्स वैसे किसी को उनकी लाइफ में भेजेंगे, या कोई भी उनको ऐसा मिलेगा जो उनको प्रॉपर गाइड कर पाएगा। सो यही रीज़न है। आई होप कि आपसे ये वीडियो रेजोनेट की है। अगर रेजोनेट करती है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ग्रैटिट्यूड शो करना ना भूलें यूनिवर्स को। अपना ध्यान रखें। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ओम शांति।